ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर्स की। अभी से हमारा एएम मॉडुलेटर चालू हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में, ये हमारे सेशन आउटलाइंस है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, और इसी में ही हम आपको बता देंगे कि इंट्रोडक्शन में ही कि मॉडुलेटर्स क्या होते हैं। फिर सर्किट के बारे में बात होगी। ठीक है, सर्किट से फिर जो मैथमेटिकल एनालिसिस होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसी वेव बनती है, क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर्स की अगर कुछ और अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि होता क्या है, क्या होता है। ठीक, तो मॉडुलेशन के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम मॉडुलेटर कहते हैं। ठीक है, और इसके आगे जब आप मॉडुलेटर पढ़ लेंगे उसके बाद डीमॉडुलेटर शुरू होगा। तो डीमॉडुलेटर वो होते हैं जो हमारे रिसीवर पे यूज़ होता है सिग्नल को वापस पाने के लिए। ओके, तो मॉडुलेटर क्या होता है कि जो मॉडुलेशन के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं वो मॉडुलेटर। ठीक, अब है क्या कि जो मॉडुलेटर में जो डिवाइस हम लोग मेन यूज़ कर रहे हैं तो क्या है कि जो डायोड यूज़ होता है, और डायोड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ होने लगती है। ओके, और ये एक लो लेवल मॉडुलेशन टेक्निक है। मैंने पिछली बार भी, जिसने लो लेवल मॉडुलेशन होता क्या है इसके बारे में जानना तो मेरी पिछली वीडियो में जाइए, और कम्युनिकेशन की, उसमें आपको ये पता चलेगा कि मैंने लो लेवल मॉडुलेशन आपको बताया हुआ है। थोड़ा सा ला बोलने में थोड़ा सा फंबल होता मेरा, उसके लिए सॉरी, बट ठीक है। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हमारा यूज़ होता है डायोड का, और लो लेवल मॉडुलेशन होता है। चलिए, तो अब हम इसके सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। तो यह एक सर्किट है स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर का। जैसा कि पहले मैंने आपको इंट्रो में बताया कि एक नॉन लीनियर जो डायोड है उसके नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ करता है। ओके, तो सर्किट के बारे में जान लेते हैं। ये मैसेज सिग्नल होगा, एक कैरियर सिग्नल होगा, कंबाइन करके डायोड के थ्रू पास कराते हैं, और फिर यहाँ पे एक बैंड पास फिल्टर यूज़ होता है। सिंपल सा सर्किट है, इसमें इससे ज़्यादा क्या बताएं। और लो मॉडुलेशन है, फिर आगे एम्पलीफाई किया जाता है, जो हमने लो लेवल में आपको बताया था। खैर, तो मेन मॉडुलेटर का सर्किट हमारा यही है। ठीक है, ये डायोड है, डायोड के नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ करते हैं, ईसी और ईएम कंबाइन करके वापस भेजा जाता है, और फिल्टर यहाँ पे कोई आरएलसी सर्किट यूज़ किया जाता है बैंड पास फिल्टर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्किट डिस्क्रिप्शन। अब चलिए कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। ओके, और इसके बाद हम मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेंगे। तो इसे पावर लॉ मॉडुलेटर भी कहते हैं, और जो इसमें कैरियर की फ्रिक्वेंसी होगी वो बैंड पास फिल्टर का जो फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, उसका 3 टाइम होना चाहिए। ओके, तो ये दो कंडीशंस हैं, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो याद रखने लायक है। चलिए, अब हम इसके मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की। स्क्वायर का मतलब होता है कि हमको आउटपुट में कोई एक ऐसा हिंदी में बोले तो पद मिल रहा होगा, टर्म मिल रहा होगा जो कि स्क्वायर में होगा, जैसा कि हमें आउटपुट में हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको स्क्वायर लॉ बोला जा रहा है। ओके, यहाँ पे भी इनमें पिछले सर्किट में आपने देखा होगा ईसी प्लस ईएम का एडिशन करके हम लोग दे रहे थे, और ठीक है, तो इनपुट में ईसी टी और ईएम, यहाँ मैंने टी नहीं लिखा है, सॉरी, उसके लिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा था। ओके, जब हम इसको ओपन करेंगे तो टी, ये ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई नहीं बताता, पहले बात तो ये जान लीजिए, ये बस खाली ये बताता है कि टी पर डिपेंड कर रहा है, टी का फंक्शन है। ओके, तो
थोड़ा सा लिखना भूल गया, उसके लिए सॉरी, बट देख लीजिएगा आप, भटकिएगा मत बस। और तो अब इसको ब्रैकेट को हमने ओपन किया, A1 और A1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, A1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, वो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। इसके स्क्वायर को अभी मैंने नहीं खोला और स्क्वायर को बस ऐसे ही खोल दिया और A2 भी बाहर ही है। ओके, अच्छा नेक्स्ट लाइन पे हम लोग आते हैं जब, तो ये तो लाइन ऐसे उतरी। ECT की वैल्यू क्या थी, हमने क्या लिया था, EC साइन ओमेगा CT। अच्छा, मैसेज सिग्नल क्या था हमारा, EM साइन ओमेगा MT। यहाँ पे A1 एक और चीज है। अच्छा, A2 क्या मिल रहा है हमें, ठीक है, A2 वाले में ECT को खोला, इस चीज को मैंने इन दो लाइंस में खोला, ये लाइन और ये लाइन। EC का स्क्वायर क्या हुआ, EC साइन ओमेगा CT का स्क्वायर, ठीक है। EM का स्क्वायर क्या होगा, EM साइन ओमेगा MT का स्क्वायर। और ये A2 इसमें देखिए बाहर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। 2EC EM है, तो इस EC की जगह ये है और इस EM की जगह ये है। ये पूरे 3 लाइन, ठीक है, ये इसके बाद की ये पूरी 3 लाइन है, ठीक है, लेके समझ लीजिए। और ये इक्वल टू मैंने बताया है कि ताकि आपको आगे का टर्म पता चल जाता है। ओके, अच्छा, अब हम इसके बाद हम बैंड पास से फिल्टर करते हैं हम इसको, ठीक है। बैंड पास के थ्रू हमने पास किया है इसको, ठीक है। तो बैंड पास से पास होने के कारण देखिए लो लेवल का जो मैसेज सिग्नल है, ठीक है, ओमेगा एम लो लेवल का होगा, लो लेवल मीन्स लो फ्रिक्वेंसी का, वो पास नहीं होगा। स्क्वायर वाला काफ़ी ऊपर चला जाएगा तो वो नहीं पास होगा, और ओमेगा एम तो ऑलरेडी स्मॉल है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बचेगा दो कौन से टर्म हमारे, एक ये बचेगा ओमेगा CT और एक ये बचेगा हमारा, ठीक है, स्क्वायर वाला 2A2 EC साइन ओमेगा CT प्रोडक्ट EM साइन ओमेगा MT। ओके, तो ये देखिए मैंने इसको लिख रखा है, ठीक है। ये हमारे दो प्रोडक्ट बच रहा, और जब इसको हम, और फिर हमने क्या किया, A1 EC को बाहर कॉमन ले लिया और साइन ओमेगा CT को बाहर ले लिया। तो जब हमने इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों से A1 EC साइन ओमेगा CT बाहर कॉमन लिया तो ये पूरा टर्म तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी EC साइन ओमेगा CT इससे बाहर गया है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, EM साइन ओमेगा MT। पहले तो इतनी बात आप बचा लीजिए, ये कहाँ से आया, ये इसमें जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये भी इसी के साथ ही में है ना, तो सॉरी इस ब्रैकेट को हटा ही देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो ये इसके साथ है। अब जब हम इससे EC बाहर गया, ठीक है, तो EM साइन ओमेगा MT बाहर, और ये टर्म हमारा बाहर चला गया, ठीक। तो अंदर क्या बचेगा, 1 इसका ये आया और 2A2 ये आया, EC साइन ओमेगा CT बाहर चला गया कॉमन लेके, ठीक है। A1 कहाँ से आया कि जब हमने A1 भी कॉमन लिया है तो ये इसके दूसरे टर्म में तो ये था नहीं, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। इसको इस तरह से समझिए, जब A1 को अगर हम मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई होके A1 इधर आएगा, और A1 से A1 ऊपर आएगा तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें ये टर्म फाइनल में आउटपुट में हमें मिलेगा, इसको कहेंगे V आउट। और ये जो टर्म है हमारा, सॉरी ओनली इतना नहीं, इतना, ठीक है, ये टर्म होगा हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, सॉरी इसी में सब कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये टर्म हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बराबर होगा। आई होप आप मैथमेटिकल एनालिसिस समझ गए होंगे। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है पूरा एनालिसिस, आप इतना करके तरीका मैंने बता दिया, आप
चाहें तो खाली आखिरी वाली लाइन भी लर्न कर सकते हैं, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आया, इस पर दोबारा वीडियो बना दे, तो मैं बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा हमेशा से जो वादा रहा है कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे जो हम ये लिखते हैं। ठीक है, और थोड़ा व्यूवर्स बढ़ने के बाद हम सीरीज भी लाएंगे और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस की भी हम बात किया करेंगे। ओके, तो बट पहले चैनल को थोड़ा प्रोग्रेस होने में हेल्प कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, चैनल प्रोग्रेस होगा उसके बाद हम फिर और भी चीज़ें लानेंगे, क्योंकि फिर अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ताकि पढ़ पाएँ। ओके, चलिए, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करिए। चलिए, बाय।